अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देख लेना, क्योंकि बैंकर आपको इन सारे चार्जेस के बारे में इनिशियली एक्सप्लेन नहीं करता है। लीगल क्या होगा, टेक्निकल क्या होगा, एमओडीटी चार्जेस एंड पैरेलली सरसाई चार्जेस, लीगल वैल्यूएशन, सारे चार्जेस के बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर आप होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो उन सारे चार्जेस के बारे में आप जान लीजिए जो आपकी जेब से जाने वाले हैं। बैंकर क्या करते हैं कि इनिशियली आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं सारे चार्जेस के बारे में। अब क्योंकि चार्जेस आपको पे करना है तो आपको इसके बारे में अवेयर रहना पड़ेगा कि आपको कितने चार्जेस पे करने हैं इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले आता है आपका प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस हर बैंक का अलग अलग होता है। किसी बैंक का होता है 10,000 रुपीज, किसी बैंक का होता है 20,000 रुपीज, तो किसी बैंक का होता है 5,000 रुपीज। बट इसके अलावा आपका एक लीगल चार्जेस भी होता है, लॉगिंग चार्जेस भी होता है और टेक्निकल चार्जेस भी होता है। बट इसके अलावा आपको इनिशियली लॉगिन चार्जेस पे करना पड़ता है। लॉगिन चार्जेस क्या होता है कि अगर आपको नॉर्मली किसी भी बैंक से सैंक्शन लेटर चाहिए होता है तो आपको वो लॉगिन फीस पे करना पड़ेगा, देन उसके बिहाफ पे आपको वो सैंक्शन लेटर मिलता है। तो ये हर बैंक में कंपलसरी नहीं है। जैसे कुछ प्राइवेट बैंक्स में ये होता है, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, ICICI बैंक हो गया, यहाँ पे आपको लॉगिन चार्जेस पे करना मैंडेटरी है। और कुछ गवर्नमेंट बैंक से जैसे आपका SBI हो गया, PNB बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, यहाँ पे आपके कोई भी लॉगिन फीस नहीं लगते हैं इनिशियली। लॉगिन फीस का मतलब अगर आपको प्री सैंक्शन लेटर चाहिए तो आप यहाँ से विदाउट एनी कॉस्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद होता है लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी के पेपर चेक होते हैं बैंक और एडवोकेट के थ्रू, तो बेसिकली वहां पे आपको लीगल चार्जेस पे करना पड़ता है। मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, लीगल चार्जेस जो लगता है वो 3 to 5,000 के बीच में आपका लगता है। इसके अलावा आपका एक टेक्निकल चार्जेस होता है। टेक्निकल चार्जेस में क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी का साइट विजिट होता है बाय द बैंकर एंड एडवोकेट। तो वो प्रॉपर्टी में जाके देखते हैं कोई प्रॉपर्टी में डिविएशन तो नहीं है, प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर सही है या नहीं सही है, तो वो आपको चार्जेस पे करना पड़ता है, विच इज अराउंड सेम 3 to 5,000 के बीच में आपका होता है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 10,000 रुपीज आप लीगल और टेक्निकल का मान के चलिए आपका लगता है। इसके अलावा होता है आपका एक सरसाई चार्जेस और एमओडीटी चार्जेस। सरसाई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको एक सरकारी डेटाबेस में आपकी एंट्री होती है कि इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर बैंक का चार्ज है। इसका मतलब ये भी होता है कि इस प्रॉपर्टी पे कहीं और से लोन भी तो नहीं चल रहा है, तो वो सारी चीजें चेक करने के लिए, एंट्री करने के लिए आपसे ये चार्जेस लिए जाते हैं। और ये बहुत ही छोटा चार्जेस होता है, लगभग 100 रुपए से लेके 250 रुपए के बीच में होता है, और ये मैंडेटरी होता है, ये कंपलसरी होता है सारे बैंकों के लिए। एक होता है एमओडीटी चार्जेस। एमओडीटी चार्जेस यानी मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसमें क्या होता है कि आपके जो भी लोन अमाउंट रहेंगे, लेट सपोज आपका अगर 50 लाख का लोन अमाउंट है तो 0.3 से लेके 0.5% के बीच में आपका एमओडी लगेगा। तो एमओडीटी चार्जेस मतलब अगर आपने 50 लाख का लोन लिया तो 0.5 हम मैक्सिमम कंसिडर करते हैं, तो उसका 25,000 रुपए आपको कंपलसरी है पे करना सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। ये एमओडी चार्जेस बेसिकली स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे मुंबई में 0.3, बैंगलोर में 0.5% और हैदराबाद में 0.5%। तो हर स्टेट में अलग अलग चार्जेस लगते हैं। और अगर बैंक आपको लोन इंश्योरेंस या होम इंश्योरेंस के लिए फोर्स करता है तो आप उनको डायरेक्टली डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि एज पर द आरबीआई पॉलिसी इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। ये आपकी कॉल है, अगर आपको लेना है तो आप अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली उनको डिनाई कर सकते हैं। तो आई होप अब आप चार्जेस के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आप बैंक से डील कर रहे हैं तो इन सारे चार्जेस के बारे में आप इनिशियली डिस्कस कर लें। आप उनसे मेल पे एक रिटर्न में ले लें कि एक पर्टिकुलर लोन अमाउंट पे मुझे कितना एग्जैक्ट चार्जेस पे करना है लॉग इन टू डिसबर्समेंट तक के लिए। तो वो सारी चीजें आपके पास अब ट्रांसपेरेंसी हो जाएंगी। आई होप अब आपको चार्जेस के बारे में क्लियर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर दें। अगर कोई भी आपको डाउट और कंसर्न है प्लीज हमें कमेंट में ड्रॉप करें।